अभी फिलहाल आप कौन से कंपनीज के साथ जुड़े हैं और कहाँ कहाँ आप जगराता आपने किया है, क्या क्या आपने जिंदगी में अचीव को पब्लिक के सामने? इतने लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपसे प्यार करते हैं, डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, और गलत होगा तो क्या होगा? म्यूजिक और साथ साथ में पढ़ाई और जॉब, कितना ज्यादा चीजें उलझी, आपका संघर्ष क्या रहा? म्यूजिक टाइम आपने वो सजेशन को फॉलो नहीं किया। नहीं किया। तो अभी आपको उस चीज का रिग्रेट फील होता है कि बिल्कुल। मैंने उदित नारायण और सोनू निगम को पहले फॉलो करते थे, हाँ जब आप यंग में थे तब आपको उन जैसा सिंगर जैसा बनना था, तो सडन ऐसा क्या हुआ कि आपका जो झुकाव है वो धार्मिक चीजों पे आ गया और आप यहाँ मतलब बॉलीवुड से डायरेक्ट आप भजन संगीत में कन्वर्ट हो गए? ऐसा कब हुआ? और 2 क्लास से म्यूजिक स्टार्ट किया है, 2 क्लास से लेकर अब तक की जर्नी आपकी शानदार रही है, बेहतरीन रही है, लेकिन इसमें क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? नमस्कार, GTN की विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जाने वाले हैं जो सुदूर क्षेत्र से निकलकर दिल्ली, जिसे हम दिलवालों की शहर के नाम से जानते हैं, वहां जाकर अपना संगीत की जलवा बिखेरे हैं, वहां अपना नाम बना रहे हैं और पहचान बना रहे हैं, जिनके लिए संगीत प्रेम है, इश्क है और इबादत है। आज हमारे साथ है जगदीप सिंह चिराग जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए संगीत कितना जरूरी है और उनकी जीवन की जो जर्नी है वो कैसी है। तुझ पे भरोसा मुझे तुझ से ही आस है, तुझ पे भरोसा मुझे तुझ से ही आस है। हार का सहारा तू है, हार का सहारा तू है, तुझ पे विश्वास है। तुझ पे भरोसा मुझे तुझ से ही आस है, तुझ पे भरोसा मुझे तुझ से ही आस है। श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे को रिग्रेट होता है कि अगर मैं 20 साल पहले ही इसी ट्रैक में रहता तो आज मेरी जो मैं इतनी जगह भटका हूँ, शायद इतना नहीं भटकता, तो मैं 20 साल पहले ही ट्रैक पे रहता करूँगा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो बंद हो चुका था, रेस्टोरेंट भी क्लोज कर दिया था मैंने फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ऐसा कोविड का समय था। तो जब बंद किया तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैंने अपना फेसबुक में अकाउंट मेरे था ही, और जो भी नेटवर्क था उनके थ्रू मेरे को गाने का काफ़ी इंकरेजमेंट मिलने लगा। जो मैं शोज़ जो भी करता तो मैं लाइव डालने लग गया। इस तरह करते करते मेरी जर्नी फिर से दोबारा से स्टार्ट हो गई। ये करीब 2-2.5 साल पहले की बात है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गा ही रहा था, मैं पंजाबी गाने भी गा रहा था, इवन गुरुद्वारे में भजन गाना, ये गाना सब कर रहा था। फिर अचानक मेरे को लगा कि अब मेरे को आगे एक सेगमेंट को चूज़ करना है आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं भटकता रहूँ, कभी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गा रहा हूँ, कभी इनकी आवाज़ में गा रहा हूँ, उसमें मेरी अपनी पहचान नहीं बन पाएगी। कि मैं 20 साल पहले भी मेरे को ट्रैक मिला था, लखबीर सिंह लखा जी ने मेरे को बोला ही था साथ में गाओ। फिर मैंने 1-2 भजन गाए तो मेरे को जैसे फेसबुक में डाला, और कुछ कंपनी जहाँ जहाँ उन्होंने अपने चैनलों में डाला तो मेरे को लाखों से ऊपर मेरे को व्यूज़ मिलने लग गए और सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो मेरे को लग गया कि अब मेरे को भजन से हट के कुछ नहीं करना है। फिर मैंने धीरे धीरे भजन के अलावा जितने भी गाने गाता, सोनू निगम के गा रहा था, मोहम्मद रफ़ी, मैंने धीरे छोड़ ही दिया। अब मैं 100% प्योरली भजन ही गा रहा हूँ। जी, इबादत है कि हम सीधा ही डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ऊपर वाले के साथ, एक बड़ा सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर। नेचुरली जो भी सिंगर करते हैं ना इस चीज़ को, जैसे हम पूजा करने लगते हैं सुबह, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, सीधा हमारा कनेक्शन ऊपर वाले के साथ होता है, तो एक अलग सुकून फील होता है। जो करता है वो वही महसूस कर सकता है। लेकिन जो लाखदातार कंपनी है उसमें मेरे सारे खाटू श्याम के भजन ही ज़्यादा 80% भजन ही रिलीज़ होते हैं। और मैं देखता हूँ जब भी मेरे भजन रिलीज़ होते हैं तो फॉलोअर्स मेरे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इवन कंपनी के तो बढ़ते ही हैं, मेरे भी अपना जगदीप सिंह चिराग के नाम से एक चैनल है, मैं भी अपने में डालता हूँ। 2000 में गया था मैं दिल्ली, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली की। अगर आप पूछ रहे हैं दिल्ली कब गया, मैं दिल्ली वहाँ से गया, वहाँ से फिर स्ट्रगल करते 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 आज देखो करीब मेरे को 25 साल होने जा रहा है। क्षेत्र घाटशिला, जैसे कि आपने बताया, वो काफी सुदूर क्षेत्र है, तो घाटशिला से दिल्ली तक जाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो किस तरह की रही वो आपकी? जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम जगदीप सिंह चिराग है, और मैं करीब जब क्लास 2 में था, स्टैंडर्ड 2 में था, केंद्रीय विद्यालय सूरदेव में घाटशिला का रहने वाला हूँ। वहीं से मैंने क्लास 2 से स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी सिंगिंग की। फिर जो क्लास
थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में गया तो फिर मेरे को जहाँ जहाँ प्रोग्राम मिलने लगे, लाइव शोज मिलने लगे, घाटशिला में, सुरदा में, राखा माइंस में, खड़गपुर, जमशेदपुर, मैं हर जगह पार्टिसिपेट करता रहा। फिर करीब मैं क्लास 9th में गया तब कुछ लोगों ने मिलकर एक बैंड बनाया जिसका नाम था दर्पण। वो काफ़ी फेमस था उन दिनों में। तो वहाँ पे मैं सिंगर था, साथ में 2-3 और सिंगर हम जुड़ के काफ़ी प्रोग्राम लाइव शोज करने लग गए। फिर एक अच्छा सा हमें ट्रैक मिल गया, एक पहचान मिल गई मार्केट में। फिर उस दौरान भी मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं। घाटशिला कॉलेज में, हम यहाँ मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर भी आते रहे, साक्षी में काफ़ी शोज़ किए हैं। फिर खड़गपुर, कलकत्ता, जहाँ जहाँ मैं शोज़ मिलते गए मैं करता गया, प्रोग्राम वगैरह देने लगा उन दिनों में। और दिमाग में ये था कि नहीं, मेरे को आगे जाके भी इसी क्षेत्र में संगीत को ही अपना एक पैशन बनाना है, इबादत बनानी है, एक अपना नाम इस क्षेत्र में आगे लेके जाना है। और साथ साथ मेरी एजुकेशन चली रही थी। फिर मैंने 10th पास करी, फिर मैंने 12th किया। फिर मैं कलकत्ता का ICW करने गया। ICW करने के बाद फिर मैं MBA ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर 99 में पास आउट हुआ। जब वहाँ MBA भी कर रहा था भुवनेश्वर में, वहाँ भी मैंने संगीत को कंटिन्यू रखा। वहाँ भी काफ़ी शोज़ किए मैंने, इवन अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से भी जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था मैं करता था। फिर दिल्ली में करीब 2000 में दिल्ली गया। वहाँ भी मैंने अपना सारी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबसे तीसरी सारी जगह मिला वहाँ पे। फिर वहाँ मेरी मुलाकात हुई लखबीर सिंह लखा जी से। वो भी जमशेदपुर के रहने वाले थे, इसलिए मैं उनसे मिला, टच में आया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जगदीप जी आप ऐसा करो, आप मेरे साथ गाना चाहते हो तो गाते रहो, भजन मेरे साथ करो, और कुछ एक अपना कैसेट बना के टी सीरीज़ में दे दो। जैसे इनको कोई भी अपकमिंग सिंगर नया चाहिए होगा तो आपको बुलाएंगे। फिर इस तरह फिर मैं अपने सॉन्ग्स वगैरह जो अपने लाइव जहाँ दिल्ली में मिलता गया मैं करता गया। तो दिमाग में था कि मुंबई जाके अपना स्टार्ट करूँगा सारा जर्नी। लेकिन मेरी जॉब मिल गई। वहाँ जॉब करते करते थोड़ा सा ट्रैक से मैं पीछे आ गया, भटक गया थोड़ा सा। इस तरह शोज़ करता था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाता था वहाँ पे दिल्ली में, जहाँ भी शोज़ आते थे। करीब करते करते फिर 2-3 साल पहले फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं कोविड आने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, मैं पूरा 100% डेडिकेट करूँगा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो बंद हो चुका था। रेस्टोरेंट भी क्लोज कर दिया था मैंने फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ऐसा कोविड का समय था। तो जब बंद किया तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैंने अपना फेसबुक में अकाउंट मेरा था ही, और जो भी नेटवर्क था उनके थ्रू मेरे को गाने का काफ़ी इंकरेजमेंट मिलने लगा। जो मैं शोज़ जो भी करता था मैं लाइव डालने लग गया। इस तरह करते करते मेरी जर्नी फिर से दोबारा से स्टार्ट हो गई। फिर उन दिनों एक कंपनी है दिल्ली में, सोनेटेक कंपनी और लाखदातार कंपनी, उनकी तरफ से मेरे को कॉल आया। फिर उनके लिए मैंने अपने गाने स्टार्ट कर दिया। फिर खाटू श्याम के गाने, माता के गाने, कृष्ण जी के गाने, शंकर जी के गाने, ये गाने लग गया। उसके बाद कंटिन्यू मेरे को हर महीने में करीब 2 गाने मेरे रिलीज होते रहे हैं। इससे एक अच्छी पहचान मेरे को मिली। तो सडन ऐसा क्या हुआ कि आपका जो झुकाव है वो धार्मिक चीजों पे आ गया और आप यहाँ मतलब बॉलीवुड से डायरेक्ट आप भजन संगीत में कन्वर्ट हो गए? ऐसा कब हुआ और किस सिचुएशन में हुआ? ये करीब 2-2.5 साल पहले की बात है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गा ही रहा था, मैं पंजाबी गाने भी गा रहा था, इवन गुरुद्वारे में भजन गाना, ये गाना सब कर रहा था। फिर अचानक मेरे को लगा कि अब मेरे को आगे एक सेगमेंट को चूज़ करना है आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं भटकता रहूँ, कभी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गा रहा हूँ, कभी इनकी आवाज़ में गा रहा हूँ, उसमें मेरी अपनी पहचान नहीं बन पाएगी। फिर मेरे कुछ अच्छे मेरे कलीग्स हैं, उन्होंने बोला कि जगदीप आप भजन गाते हो तो भजन में गाओ। आपका चेहरा कह लो, आपका लुक वाइज कह लो, आपका गाने का स्टाइल जो है ना, भजन में ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। फिर मेरे को लगा कि हाँ, ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है। हालांकि मैं 20 साल पहले भी मेरे को ट्रैक मिला था, लखबीर सिंह लखा जी ने मेरे को बोला ही था साथ में गाओ। फिर मैंने 1-2 भजन गाए तो मेरे को जैसे फेसबुक में डाला, और कुछ कंपनी जहाँ जहाँ उन्होंने अपने चैनलों में डाला तो मेरे को लाखों से ऊपर मेरे को व्यूज़ मिलने लग गए और सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो मेरे को लग गया कि अब मेरे को भजन से हट के कुछ नहीं करना है। फिर मैंने धीरे धीरे भजन के अलावा जितने भी गाने गाता, सोनू निगम के गा रहा था, मोहम्मद रफ़ी, मैंने धीरे छोड़ ही दिया। अब मैं 100% प्योरली थोड़ा भजन सा ही गा गा रहा के सुनाइए हमारे दर्शकों को। हूँ। एक भजन मेरा बहुत ही प्यारा है, जो कि लाइव इसका शूटिंग भी खाटू श्याम में ही हुई थी। तो मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। तुझ पे भरोसा मुझे तुझ से ही आस है, तुझ पे भरोसा मुझे तुझ से ही आस है। हार का सहारा तू है, हार का सहारा तू है, तुझ पे विश्वास है। तुझ पे भरोसा मुझे तुझ से ही आस है, तुझ पे भरोसा मुझे तुझ से ही आस है। श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे
श्याम। म्यूजिक आपके लिए क्या है, और जिस वक्त आप रियाज करते हैं, क्या रियाज करते टाइम और जब आप पब्लिक के सामने शो करते हैं, दोनों चीजें सेम होती हैं? उस टाइम जो आपका सिंगिंग गाने का रिदम होता है, क्या वो सेम होता है या फिर नहीं होता? संगीत, भजन, ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ इबादत है कि हम सीधा ही डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ऊपर वाले के साथ। एक बड़ा सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर। नेचुरली जो भी सिंगर करते हैं ना इस चीज़ को, जैसे हम पूजा करने लगते हैं सुबह आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट, सीधा हमारा कनेक्शन ऊपर वाले के साथ होता है, तो एक अलग सुकून फील होता है। जो करता है वो वही महसूस कर सकता है। अपने चेहरे में रौनक आ जाती है, हमारा फिल्टर हो जाता है बॉडी का, जितने भी हमारे ब्लड में जितने भी सर्कुलेशन जो है प्रॉपर होने लग जाता है, नेगेटिविटी 100% निकल जाती है। और जब हम घर में रियाज कर रहे होते हैं तो एक अलग माहौल होता है, लेकिन हम जब जब पब्लिक के सामने हम जाते हैं, रूबरू हम एक दूसरे से कनेक्ट जुड़ते हैं हमारा, उस समय मतलब हमारे बॉडी में एक अलग सी एनर्जी होती है, क्योंकि हमें परफॉर्म भी करना होता है। गाने तो हमने भजन तो गाना ही गाना है, और कनेक्ट करना होता है मतलब प्रेमियों को भी साथ में डांस करवाना होता है, उनमें जोश भरना होता है, एनर्जी। क्योंकि बेचारे जो अपने अपने घर में या बिजनेस को लेके, जॉब्स को लेके, परिवार को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तभी तो आते हैं यहाँ पे ना, सुकून लेने के लिए आते हैं। और हम जैसे सिंगर ही उन्हें थोड़ा सुकून भजन के द्वारा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा उन्हें देते हैं। तो हमें हमारी ये कोशिश होती है कि जब भी हमारे सामने बैठे हैं तो हम उनको भजन के जरिए सीधा उनका कनेक्ट उनका ऊपर वाला से करें, और उनका धीरे जो भी अंदर का दर्द है वो झूमते 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 हमारे साथ भजन गाएं, उनका अंदर का दर्द है जो भी है दूर हो जाए। अच्छा, जब आप स्टेज पे गाते हैं, डर लगता है आपको? पब्लिक के सामने इतने लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपसे प्यार करते हैं, डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, और गलत होगा तो क्या होगा? डर लगा है? नहीं, डर तो नहीं लगता, वो बचपन में ही जो था डर वो था, क्लास 2 में 3 में 4 में धीरे धीरे निकलता गया। उस समय वो लगता भी था, इनफैक्ट एक बड़ा सा स्टेज मिल जाता तो थोड़ा सा फील होता है कई बार कि लाइट ऑफ हो जाती है, स्टेज की लाइट जल रही होती है, मैं अकेला हूँ, हालांकि कोई पब्लिक नजर नहीं आती सामने में, जो बैठे हुए दर्शक जो बैठे होते हैं, उसमें कई बार फील होता है कि यार मैं बजा रहा हूँ, मतलब गा रहा हूँ, बजाने वाले मेरे पीछे सही हो रहा है नहीं, कई बार हमें पता भी नहीं चलता हम कैसे गा रहे हैं। आजकल तो टेक्निकल चीज़ इतनी अच्छी होगी कि हम गा रहे हो तो हम खुद भी हम महसूस कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ कैसे जा रही है, म्यूजिक का दोनों का मिक्सअप होकर कैसे ऑडियंस को सुनने मिल रहा है। तो इस हिसाब से काफ़ी चेंजेस आया। अब तो गाते गाते मतलब यूज टू हो गया हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को शोज अगर बीच में ना मिले तो लगता है यार काफ़ी लंबा गैप है, यार मैं पब्लिक सामने कब जाऊँगा, कैसे करूँगा। अब तो इसी की चिंता होती है यार जल्दी शोज आते रहें। अभी फिलहाल आप कौन सी कंपनीज के साथ जुड़े हैं, और कहाँ कहाँ आप जगराता आपने किया है, क्या क्या आपने जिंदगी में अचीव करा है? अचीव मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि सोनाटेक कंपनी साथ मेरे को मौका मिला गाने का। फिर दूसरी लाखदातार बहुत बड़ी कंपनी है भी, क्योंकि टोटली 100% ये भजन ही इनके रिलीज होते हैं इसमें, हालांकि उनका सेगमेंट अलग अलग है, लेकिन जो लाखदातार कंपनी है उसमें मेरे सारे खाटू श्याम के भजन ही ज़्यादा 80% भजन ही रिलीज होते हैं। और मैं देखता हूँ जब भी मेरे भजन रिलीज होते हैं तो फॉलोअर्स मेरे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इवन कंपनी के तो बढ़ते ही है, मेरे भी अपना जगदीप सिंह चिराग के नाम से एक चैनल है, मैं भी अपने में डालता हूँ। हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल क्या है? हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जगदीप सिंह चिराग। आप चाहो तो इसे सुनने के बाद आप सर्च कर सकते हो, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो कि आने वाले जितने भी मेरे भजन अपकमिंग आने वाले तो आपको मिल सकें, आप उसमें सुन सकें, एंजॉय कर सकते हैं। कितना घंटा प्रयास करते हैं? ऐसा तो नहीं, मैं हालांकि दिन भर ही झूमता ही रहता हूँ। सुबह उठ के मौका मिला आधा घंटा 1 घंटा, शाम को दोपहर में, हालांकि सारे काम करते करते तो मैं गज़ल कह लो या भजन कह लो, पंजाबी के भजन कह लो, गाता ही रहता हूँ। इवन फ्रेंड सर्कल कह लो, घर वाले भी, उनको पता है कि मैं ऑलवेज मतलब झूमता ही रहता हूँ। वो मेरी एक तरह प्रैक्टिस ही कह लो होती रहती, गले को रियाज मिलता रहता है। आने वाले जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो म्यूजिक में अपना देख रहे हैं ड्रीम कि मुझे इतना बड़ा संगीतकार बनना है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे आजकल इस लाइन में जाना चाह रहे हैं, जा भी रहे, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो कभी बिना सीखे मतलब किसी भी शहर में ना चल जाए, जैसे मुंबई दिल्ली कहीं भी सीखने मतलब बंदा चल जाता है प्रेजेंटेशन देने या सिंगर बनने के लिए। मैं चाहूँगा कि वो ऐसी गलती ना करें, क्लास 2 में से स्टार्ट करे, 3 से स्टार्ट करे या 10 से स्टार्ट करे, जब भी स्टार्ट करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको सीखना बहुत जरूरी है। क्लासिकल सीख के जाएंगे तो 100% ग्रामर उनकी मजबूत रहेगी। किसी भी स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड हो रहा होगा या प्रेजेंटेशन जाएंगे या कंपटीशन में जाएंगे, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं, बैरियर्स नहीं आएंगे लाइफ में, क्योंकि हर कोई जो जज कर रहा होगा पहले ही पूछता है आपने क्लासिकल सीखा हुआ है, मैं आपको ये राग बताऊंगा, इसमें गा पाओगे, इसमें नहीं गा पाओगे। ये चीज़ें बैरियर्स उनको आएंगे आगे जाके। तो बेटर हो कि जो सुनने वाले दर्शक भी अपने बच्चों को अगर भेजना चाहते हो इस लाइन में,
तो पहले सोचते हैं जब भी मौका मिले आपके शहर के आसपास कहीं भी जो भी इंस्टीट्यूट हो इस तरह के, आप उन्हें जरूर 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है जरूर करवा के भेजें, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। मुंबई शहर में चल गए, दिल्ली में चल गए, ना प्रॉपर अच्छे सिंगर बन पाते हैं, ना रह पाते हैं, ना एजुकेशन भी छूट जाती है, प्रॉपर अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तैयार होके जाएं, तो उससे क्या कि 100% आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए। 2 क्लास से लेकर अब तक की जर्नी आपकी शानदार रही है, बेहतरीन रही है, लेकिन इसमें क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज की वजह से आपको म्यूजिक को छोड़ना पड़ा होगा, तो वो सिचुएशन कितना क्रिटिकल था आपके लिए? हाँ, ये चीज़ें आती हैं। जब मैं MBA करके दिल्ली आया था, जॉब कर रहा था मैं, सेल्स की जॉब थी मेरी। ये होता कि सुबह निकलो ऑफिस तो फिर शाम होते होते 6 7 8 बज जाते थे। हालांकि मैं टाइम दे ही नहीं पाता था। या तो मैं संगीत में जाऊंगा तो क्लास भी मैंने ज्वाइन कर ली थी, वहाँ सीख भी रहा था इनफैक्ट कीर्ति नगर में दिल्ली में। 100% मैं दे नहीं पा रहा था। हालांकि मेरे को अंदर से महसूस हो रहा था कि ये मेरी लाइन सेल्स वाली लाइन तो है नहीं, मैंने तो करना भी नहीं है। अब पैसा भी जरूरी था, मैं पैसा कमाऊंगा तो कहीं पे, जहाँ पे रूम ले रखा था रेंट भी पे करना है, और आने वाले 2-4 साल में शादी भी होनी है मेरी। हर कोई चाहे उसका जो लड़का देख रहे तो अच्छा प्रोफेशनल डिग्री देके अच्छी जॉब भी करता हो। उसको सिंगिंग का तो पता नहीं होता ना, मैं सिंगर कब बन रहा हूँ नहीं बन रहा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना पॉसिबिलिटी नहीं होती। उस समय थोड़ा सा डाइसी सा माइंड होता है कि मैं संगीत में 100% दूं या 50% दूं, 60% दूं, या जॉब को क्या, जॉब को ना दिया 100%, सेल्स पे टारगेट भी होते हैं। हाँ। टारगेट अगर पूरा ना करो तो नेचुरली आपकी जॉब खतरे पे है। तो इस जगह बैलेंस करना बहुत टफ हो जाता है। तो हालांकि मैंने जॉब काफ़ी छोड़ी भी है, इसलिए छोड़ी कि मेरे को जब जब संगीत का मौका मिला तो मैंने जॉब को छोड़ा भी है। फिर संगीत के लिए दौड़ के अपना प्रोग्राम मिल गया, वहाँ करने चल गया, फिर वहाँ से वापस लौटा है, फिर से नई जॉब पकड़ ली, फिर जब अच्छा प्रोग्राम चल गया फिर जॉब छोड़ दी। ये सब मैंने काफ़ी रिस्क लिए लाइफ के। आप खुद एक संगीतकार है, क्या आप अपने आने वाले जनरेशन को बोलना चाहेंगे कि नहीं दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ और वहां जाके एक सोनू निगम जैसा बन के निकलो, या फिर उदित नारायण जैसा बन के निकलो, या फिर आपके जैसा बन के निकलो? सबसे बड़ा आप अपने जनरेशन को ये मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा देखो कुछ भी बनो, ऐसा नहीं कि जो सोनू निगम बना है या उदित नारायण बने, कुमार सानू, या मैं जो बनने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना टैलेंट, क्योंकि हर बंदे में अपना अपना टैलेंट होता है, ऊपर उन्होंने अलग क्वालिटी दी हुई है, आप उसी को तराश लो, उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को तराश लोगे तो अपनी एक पहचान आइडेंटिटी बनेगी। मुंबई हो दिल्ली हो कहीं भी जाओगे, अपनी पहचान बना के अपने टैलेंट को बाहर सकते हो। कॉपी मत करो किसी को कॉपी फॉर द टाइमिंग करो, जब तक आपको किसी शोज में गाने का मौका मिल रहा है। नहीं चाहिए आप किसी कॉपी करोगे तभी तो आप गाओगे ना वहाँ पे, उस समय कॉपी करके जाओ। जब आपको पहचान मिलने जा रही धीरे धीरे, तब अपने जो अंदर का जो आपको गाने का स्टाइल है, अब उसको स्टार्ट कर दो यूज़ करना। अपनी आवाज़ में गाओ, अपना टैलेंट जो है आपको लग रहा है कि मैं अच्छा लिख लेता हूँ, लिरिक्स में अच्छा लिख सकता हूँ, एक गाने में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, आप करो। मैं भी अभी भजन गाता हूँ, मेरे को बोला जाता कि ऐसे स्टाइल में गाना, ऐसे गाना है, ऐसे लिखा, मैं काफ़ी चीज़ चेंज कर देता हूँ। इवन लिरिक्स भी बन के आते हैं, मैं काफ़ी 80% मैं उस पर से रहने देता हूँ, 20% मैं अपने डाल देता हूँ जहाँ जहाँ करेक्शन को। इवन धुन भी उनकी बन के आती है तो मैं धुन को भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है तो मैं अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल देता हूँ। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि सुदूर क्षेत्र घाटशिला, जैसे कि आपने बताया वो काफी सुदूर क्षेत्र है, तो घाटशिला से दिल्ली तक जाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो किस तरह की रही वो आपकी, क्या रही मुझे बताइए, मतलब कैसा था? हाँ देखो, मैं डायरेक्ट दिल्ली तो नहीं गया पहले, मतलब कॉलेज करने के बाद मैं कलकत्ता गया, 2.5 साल वहाँ पे था, 2.5-3 साल। फिर उसके बाद भुवनेश्वर आ गया उड़ीसा, वहाँ MBA करने के बाद 2 साल। फिर मैं मतलब 2020 में गया वहाँ पे, नहीं 2020 नहीं, 2000 में गया था मैं दिल्ली। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली की। अगर आप पूछ रहे हैं ना दिल्ली कब गया, मैं दिल्ली वहाँ से गया। वहाँ से फिर स्ट्रगल करते 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 आज देखो करीब मेरे को 25 साल होने जा रहा है। म्यूजिक में आपका 25 साल है? 25 साल, हाँ। उससे पहले बचपन में करा था डेडिकेटली, जो मैंने स्टार्ट किया। ये 25 साल से मैं पूरी तरह से जुड़ के मैं इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने GTN के विशेष खबरों में जगदीप सिंह चिराग जी को सुना, म्यूजिक की उनकी क्या जर्नी रही है, क्या उनके लाइफ में बैरियर्स आए, बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी। इसके साथ ही संगीत उनके लिए कितना ज़रूरी है, और वो कहते हैं ना कि दिल में जज्बा और धड़कन में हौसला हो तो सब कुछ जायज़ है, सब कुछ लाजमी है, सब कुछ पॉसिबल है। और इसके साथ ही उनका एक लास्ट मैसेज जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चे को म्यूज़िक के लिए बाहर भेजना चाहते हैं तो उन्हें सिखा के भेजिए, क्लासिकल म्यूज़िक उन्हें सिखा के भेजिए, और साथ ही आपके खुद के पैशन को फॉलो करिए। संगीत अगर आप चाहते हैं कि आप संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएं, तो अपने पैशन को फॉलो करिए। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।